जय हिंद सभी को। तो आइए आज हम कुछ विशेष बात डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 को लेकर के, और सिर्फ आप लोग के लिए, मतलब अपने कैंडिडेट के लिए। ये सब बात हम बाहरी कैंडिडेट के लिए नहीं बताते हैं, ठीक है। तो सुनिए इसमें हम क्या बताने वाले हैं। हालांकि ये अभी ज़रूरी नहीं है उतना, क्योंकि आप लोग को पहले एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो गर्दा ही उड़ा देंगे हम लोग, एक भी चीज़ आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ये भी एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अब इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं वो सुन लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं सभी स्टेट का, मान लीजिए त्रिपुरा का है, फिर इसके नीचे जाइएगा यूपी का है, सब स्टेट का है। तो इसमें आप देखते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स होता है। ये कटअप डिटेल में जो फाइनल कटअप बनता है, ये सर फाइनल कटअप का हम बात कर रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन होगा कोई ना कोई फोर्स में। तो ये क्या है, ये किन बातों पर निर्भर करता है। अगर आपका पार्ट ए में मार्क्स ज़्यादा आ गया या पार्ट बी में मार्क्स कम हो गया तो आपका सिलेक्शन होगा या रुक जाएगा। या आप एक विद्यार्थी हैं जिसका सेम उतना ही नंबर है, दूसरा कोई विद्यार्थी है सेम उतना ही नंबर है, तब क्या होगा टाई केस वाला में, वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो कि इन दोनों को प्रभावित करता है, ठीक है, उन सब्जेक्ट पे आपको विशेष फोकस करना है। अभी सबको सर प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ये देखिए ना, आप धरफराइए घबराइए मत। ये देखिए, ये प्रूफ है सर। ये बिहार का जो है एक स्टूडेंट का 2018 वाले का है, जो कि जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से बिलोंग करते थे। उनका देखिए सर, ये अभी आपको नहीं दिखाएंगे, बहुत सारा प्रूफ है मेरे पास, देख लीजिए। मतलब ये देखिए 85 नंबर था, 95 नंबर तक उनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ा है, 10 नंबर बढ़ा है, किसी का 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ा है। सब प्रूफ है मेरे पास। लेकिन आइए आपको हम शुरू से समझाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से हम शुरू से समझाते हैं उस प्रकार से समझिए सर। ये क्या है, जब भी कटअप तैयार होता है ना, कटअप तैयार होने का बहुत सारा बात हम बता चुके हैं। ये समझ लीजिए कि हम लगभग स्टेट को कवर कर चुके हैं, एक एक स्टेट का अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा अपना स्टेट का नाम, मान लीजिए आपका स्टेट का नाम यूपी है, आप सर्च कीजिएगा एसएससी जीडी कटअप यूपी कैंडिडेट कॉर्नर, लिख दीजिए, यूट्यूब पर आ जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें हम विशेष समय नहीं गवाएंगे। आइए पहले मेन बात समझिए, पार्ट ए और पार्ट बी क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसे आप नहीं समझिएगा। यहाँ आइए, यहाँ जैसा ध्यान से देखिए सर, चश्मा लगा करके, कि पार्ट ए देख रहे हैं यहाँ, पार्ट ए, इसमें क्या लिखा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। मतलब डायरेक्ट समझ लीजिए कि पार्ट ए मार्क्स उसको कहता है जिसमें रीजनिंग होता है। और पार्ट बी हो गया जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके जीए सीए करंट अफेयर मिल के भी, वो हो गया आपका पार्ट बी मार्क्स। तो निर्भर यही दोनों पे करता है सर, याद रखिएगा। पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स को दर्शाया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम गणित नहीं पढ़ें, हम ये नहीं पढ़ें। अरे नहीं पढ़िएगा तो आपका नंबर कैसे आएगा जी, आपको नंबर लाना है कि नहीं। पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स कब देखा जाता है, लास्ट केस में। लास्ट केस क्या होता है, टाई केस। टाई केस क्या होता है, अब जानते हैं, मैच ड्रॉ हो जाता है, उसका भी 50 रन बना, इसका भी 50 रन बना, मैच ड्रॉ। उसी प्रकार से टाई केस जब भी होता है तो इन दोनों का असर देखने को मिलता है। लेकिन टाई केस से पहले भी पार्ट ए और पार्ट बी का असर देखने को मिलता है। इसलिए हम अभी विशेष डिटेल में नहीं घुस रहे हैं। डिटेल में घुसेंगे तो दिमाग आप लोग का ख़राब होने लगेगा। हम जानते हैं आप लोग जीडी वाले स्टूडेंट हैं, कहाँ तक कितना पानी में है। इसलिए आइए हम फिर से आपको शुरू से समझाने का प्रयास करते हैं। आप जान गए कि पार्ट ए मार्क्स जो होता है वो रीजनिंग का होता है, और पार्ट बी मार्क्स जो होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। बात यहाँ पे क्लियर है। अब आइए यहाँ पे PDF में, ये आप सब जगह देख रहे हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी दर्शाया है। ये जो सिलेक्शन लिया है, मान लीजिए कोई BSF में सिलेक्शन लिया है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से, जनरल कैटेगरी का, वो 36 नंबर पे लिया त्रिपुरा में, मान लीजिए। सब स्टेट का उदाहरण हम दे करके समझा दिए हैं सर, सब स्टेट का वीडियो बना चुके हैं सर, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा कभी मेरा, ठीक है। तो उसमें देख रहे हैं ये पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स, ये क्या है, और ये बगल में डेट ऑफ बर्थ ये लिख रहा है, ये क्या है, कभी समझने का प्रयास किए हैं। ये हम इसलिए आपको समझा रहे हैं, ये सब तो एग्जाम के बाद का बात है। एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद तो हम लोग फिर यही सब ना बात करेंगे। क्या है, अभी एग्जाम में विशेष फोकस कीजिए सर। अभी सैलरी, प्रमोशन, छुट्टी, ये सब मत देखिए। अभी आपके पास 30 दिन है, इसको पढ़ लीजिए, पूरा जीवन इसी पर निर्भर करेगा। हाँ, तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ भावनाओं में बह जाते हैं। यही है लगाव अपने स्टूडेंट से, और कोई मतलब नहीं। यूट्यूब पे विशेष उछलना कूदना नहीं है हमको। तो पार्ट ए और पार्ट बी पे हम चर्चा कर रहे थे। देखिए हम भूल जाते हैं सर, बहुत सारा बात है जो कि लगने लगता है आप लोग से करें, लेकिन समय के अभाव में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये समझिए, पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ ये कब निर्भर करता है। मान लीजिए ऐसे ऐसे समझिए,
हमको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे समझिए सर। मान लीजिए आप कोई कैंडिडेट हैं जिसका नंबर है 70, आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिसका नंबर है 70, और सेम आप ही की तरह स्टूडेंट है सर, उसका भी नंबर है 70। अब क्या होगा, पहले नौकरी किसको मिलेगा, सीट है 1, स्टूडेंट क्वालिफाई है 2। अब क्या होगा, दिमाग लगाइए सर। अगर ऐसा हो गया गलती से, इस बार नहीं होगा, पिछले बार भी नहीं हुआ था, जानते हैं कब होता था, 2015 वाले वैकेंसी में। 2015 वाले वैकेंसी में क्यों होता था ये समझ लीजिए पहले। ये सब बात आपको इतना अंदर घुस कर कोई समझा देना तो हमको बताइएगा सर हाँ कि एक आदमी है जो समझाता है, तब हम उसको 10 रुपया देंगे मात्र। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब इसको पूरा जब पढ़िएगा, नंबर यहाँ पे जितना भी अंक आया स्टूडेंट का, मतलब दशमलव के 5 अंक तक नंबर दिया गया है। जैसे यहाँ लिख लिया 38.01125 दिया है ना, तो दशमलव के 5 डिजिट तक आगे नंबर बढ़ा करके दिया है। 2015 में जो वैकेंसी था उसमें क्या होता था, अगर आपका 70 नंबर आया तो लिख दिया 70 आ गया, 80 आया तो 80 आ गया, ऐसे था। लेकिन 2018 से ये सिस्टम बदला है कि अगर आपका 80.00125 आया है तो वहाँ तक दिखाएगा वो। तो इसमें टाई केस होने का, मतलब मैच ड्रॉ होने का बहुत ही कम संभावना रहता है। काहे कि 5 अंक तक है तो एक ना एक संख्या तो अंतर होगा ही। मान लीजिए आपका नंबर आ रहा है 60.00256 और मेरा नंबर आ रहा है 60.00255, तो आपका 6 अधिक बड़ा हो गया ना, तो पहले आपका सिलेक्शन होगा। अगर बाय चांस गलती से, किसी प्रकार से गलती से अगर दोनों का सेम मिल गया और हम लोग सेम कैटेगरी के हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट एरिया के हैं, और मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग 2 आदमी हैं और सीट है हम लोग के लिए 1 बना हुआ है सीट, मान लीजिए 1 सीट है, हम लोग 2 आदमी हो गए, तो पहले किसका ज्वाइनिंग होगा ये समझना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है सर कि डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ का सर। लेकिन डेट ऑफ बर्थ से भी पहले बड़ा रोल होता है पार्ट ए और पार्ट बी का, ये आपको समझना पड़ेगा। वहाँ पर देखा जाएगा कि अगर आपका पार्ट ए में मार्क्स 10 है और पार्ट बी में मार्क्स 8 है, तो उस स्टूडेंट का पार्ट ए और पार्ट बी में मार्क्स कितना है। मान लीजिए वो मैथमेटिक्स में कम स्कोर कर लिया है गलती से, टोटल नंबर आपका 60 ही आ रहा है, 60, उसका भी 60 आ रहा है। लेकिन अगर आपका पार्ट ए में मार्क्स 10 है, पार्ट बी में मार्क्स 8 है, और उसका पार्ट ए में मार्क्स 12 है और पार्ट बी में मार्क्स 9 है, समझे कि नहीं, तो सर पहले उसको उठाएगा। क्या समझे, इसीलिए ना हम जीके जीएस पर फोकस करवा रहे हैं। डेली जो मॉर्निंग में क्विज करवा रहे हैं, आप लोग को पहले पढ़ने देते हैं, उसके बाद उसी से प्रश्न पूछते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है सर, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑल इंडिया एसएससी जीडी ग्रुप, सर्च कीजिएगा और उसमें घुसिएगा। डेली मॉर्निंग में 10 बजे क्विज होता है, पीडीएफ पिन करके रख दिया, उसे पढ़िए और आइए। तो पार्ट बी जो बताया आपको जनरल नॉलेज, वो निर्भर करता है, और पार्ट ए जो रीजनिंग होता है, ये दोनों निर्भर करता है फर्स्ट सिलेक्शन में। लेकिन कब, जब दोनों का सेम आ जाए तब, समझिएगा बात को सर। लेकिन हाँ, एक बात हम यहाँ पे थोड़ा सा छिपा रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, कि टाई केस होने से भी पहले पार्ट ए और पार्ट बी का मार्क्स भी मतलब मान्य होता है। अब वो कब होता है वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, अगर आपका भी 60 नंबर है, मेरा भी अगर 60 नंबर है, और हम लोग को कुछ नहीं पता है, पार्ट ए पार्ट बी सब कुछ सेम है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसी का पहले ज्वाइनिंग होगा सर जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, मतलब जो हमसे उम्र में बड़ा है। अगर हम आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मान लीजिए 99 है, 1999, और मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर 1998 है, तो हम आपसे 1 साल के बड़े हुए, या कुछ भी 1 दिन का भी अगर आगे पीछे हो गया ना, तो पहले जो बड़ा है आदमी उसका ज्वाइनिंग होगा। और गलती से मान लीजिए, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, और गलती से मान लीजिए ऐसा सिस्टम लग गया कि सब कुछ मिल गया, सेम डेट ऑफ बर्थ भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, पार्ट ए पार्ट बी सब कुछ मिल गया, तब क्या होगा, तब देखा जाएगा सर कि जो कैंडिडेट है जिसका जितना नंबर था दोनों का सेम है, उसका अल्फ़ाबेट के हिसाब से, किसी का नाम ए से है, किसी का नाम बी से है, किसी का नाम सी से है। अगर देखा जाएगा, अगर आपका नाम ए से है और मेरा नाम सी से है, कल्पना कीजिए, तो पहले सर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले आप आते हैं। देखिए क्या नियम है, बहुत खतरनाक नियम है, ये सब कभी आपको इतना अंदर घुस कर कोई समझा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से खैर इतना दूर तक जाता नहीं है, लेकिन प्रक्रिया है, ऐसा माना जाता है, ऐसा दिया गया है। इसके नोटिफिकेशन में आपको ये सब नहीं मिलेगा, पढ़ के देखिएगा कभी, समझे कि नहीं। लेकिन ये सब ओरिजिनल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बता रहे हैं सर। ये एग्जाम से आपका रिलेटेड था, पार्ट ए पार्ट बी, मतलब रीजनिंग और
जनरल नॉलेज, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, कभी भी टाई केस में आप फंसेंगे नहीं। और देखते हैं, समय निकालते हैं, अगर समय मिला तो विशेष डिस्कस करेंगे। और जो क्लास चलता था सर, क्लास चलाने का पूरा प्रयास करेंगे हम, समझे कि नहीं। जैसे होगा, बहुत कम समय है सर, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कोई माँ बाप काम नहीं देगा सर जीवन भर आपको। ठीक है, हम फिर मिलते हैं थोड़ा देर के बाद, देखते हैं जैसे होता है। धन्यवाद, जय हिंद।